करके यहाँ खड़े। माई बाप के दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसा महान एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में जिनको आप जानते तो हैं, किंतु उन दोनों की जीवन से जुड़ी रहस्य के बारे में नहीं जानते होंगे। आखिर कौन है वह एक्टर और एक्ट्रेस? जब उस एक्ट्रेस को दूसरे एक्टर के साथ शादी होने जा रहा था, तो कौन है वह एक्टर जो शादी का भनक सुनते ही आग बबूला हो गया था? मैं समझा नहीं, मगर मैं समझ गई। ये तुम शहर के लोग समझते हो कि हम गांव वालों का अकल तो है नहीं। और उस एक्टर ने अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर उन्होंने एक्ट्रेस की घर पर जा पहुंचा और उन दोनों की शादी रोकवाया। बड़ी दिलचस्प किस्सा है। नागन सा रूप है तेरा। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की उन दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी तथा हीमेन धर्मेंद्र जी का, जो 70 और 80 के दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हैं। घर में बैठी बैठी क्या करेगी ये? देखना कैसी गुपचुप बीमार सी हो गई है। जरा घूमे फिरेगी तो बदन में जान आ जाएगी इसके। मुझे मत पूछ। उनकी गिनती बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में भी होती थी जिनके पास अभिनय के साथ साथ सुंदरता का बेहतरीन तालमेल हुआ करता था। किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल। बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी ने अपने 40 साल के फिल्मी करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। प्रभु, संसार में ऐसी कोई बात तो है नहीं जो तुमसे छुपी हो। तुम तो सब जानते हो। लेकिन इतिहास के शुरुआती दौर में उन्हें एक दिन देखा गया तो एक फिल्म निर्माता ने उन्हें यहाँ तक कह दिया कि उनमें अभिनेत्री बनने का कोई गुण मौजूद नहीं है। तो चलिए जानते हैं हम और आप हेमा मालिनी के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम VSR चक्रवर्ती और माता का नाम जया लक्ष्मी चक्रवर्ती था। हेमा मालिनी के जीवन में उनकी मां का अहम रोल रहा। तमिल फिल्मों में एंट्री से लेकर बॉलीवुड में टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार होने तक हेमा मालिनी के सारे डिसीजन उनकी मां ही लेती थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा आंध्र महिला सभा दिल्ली और तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई दिल्ली से पूरी की। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। साल 1980 में उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र से शादी की और उनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम ईशा देओल और अहाना देओल हैं। ईशा देओल और अहाना देओल ने बतौर एक्ट्रेस भी कई फिल्मों में काम किया है। हेमा मालिनी से शादी के समय धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है और उनके 2 बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। सनी देओल और बॉबी देओल की गिनती भी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में की जाती है। अपनी एक बयान में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने इस बात का जिक्र किया है कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जितेंद्र और संजीव कुमार ने भी उन्हें प्रोपोज किया था, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनना ही स्वीकार किया। हेमा मालिनी के जीवन की बस यही तमन्ना थी कि उनकी शादी उसी से हो जिससे वह प्यार करती हो, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक शादीशुदा इंसान धर्मेंद्र से प्यार हो जाएगा। हेमा मालिनी के पिता उनकी शादी के खिलाफ थे। यही वजह रहा कि जब तक उनके पिता जिंदा रहे उनकी शादी नहीं हो सकी। हालांकि संजीव कुमार उस समय अपने करियर के शीर्ष पर थे और वह हेमा मालिनी से बेहद प्यार करते थे, किंतु संजीव कुमार की कभी हिम्मत नहीं हुई कि खुद हेमा मालिनी को प्रोपोज कर सके, इसलिए वह अपने प्यार का पैगाम लेकर जितेंद्र को हेमा मालिनी के पास भेजवाया। लेकिन हेमा मालिनी ने संजीव कुमार का प्रपोजल ठुकरा दी। इसके बाद संजीव कुमार ने खुद एक दिन अपने रिश्ते की बात करने हेमा मालिनी के घर गए थे, लेकिन हेमा मालिनी ने यह कहते हुए शादी से इनकार कर दिया कि वह अभी अपना सारा ध्यान अपने करियर पर फोकस करना चाहती है।
इसलिए वह अभी अपने शादी के बारे में सोच भी नहीं रही है। कहा जाता है उन दिनों जितेंद्र के परिवार वाले ने जितेंद्र के शादी को लेकर कई जगह बात चलाया हुआ था। ऐसे में फिर जितेंद्र पर अपने परिवार के तरफ से शादी का दबाव था। उनके और हेमा मालिनी के परिवार चाहते थे कि दोनों शादी कर ले। परिवार के दबाव में आकर हेमा मालिनी भी शादी के लिए तैयार हो गई और दोनों के परिवार ने शादी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। जब इस बात की भनक धर्मेंद्र को हुई तो वह फिल्मी अंदाज में हेमा मालिनी के घर चेन्नई पहुंच गए, जहां जितेंद्र के परिवार भी पहले से पहुंचे हुए थे। उन्होंने हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी रुकवा दी और हेमा मालिनी को किसी तरह खुद से शादी करने के लिए मना ही लिया और इस तरह धर्मेंद्र अपने प्यार के लिए हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी होने नहीं दी। हालांकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, इसलिए उन्हें हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वह अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर उन्हें तलाक देने से इनकार कर दी थी। साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म अपनाकर एक दूसरे के साथ शादी कर ली और बाद में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की। बॉलीवुड की खूबसूरत और सक्सेसफुल एक्ट्रेस में शुमार हेमा मालिनी की गिनती एक समय बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में होती थी। कई फिल्मों में साथ करने के बाद उन्होंने साल 1980 में धर्मेंद्र के साथ शादी की, लेकिन यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि नेटवर्थ के मामले में हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र और अपने सौतेले बेटे सनी देओल से भी कहीं आगे है। दरअसल साल 2019 के चुनावी हल्फनामे के मुताबिक हेमा मालिनी के पास कुल 249 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें 135 करोड़ रुपए उनके और 114 करोड़ रुपए उनके पति धर्मेंद्र की है। यह जानकर आपको और भी हैरानी होगी। बीते 5 सालों के अंदर उनकी कुल संपत्ति में करीब 72 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। हालांकि सन 2014 में उनके पास कुल 178 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। दूसरी तरफ अगर धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की सन 2014 की बात करें तो संपत्ति के मामले में वह हेमा मालिनी से काफी पीछे थे। एक रिपोर्ट के अनुसार सनी देओल के पास सन 2014 में कुल मिलाकर 83 करोड़ रुपए की संपत्ति थे और उन पर 53 करोड़ रुपए का कर्ज भी था। हेमा मालिनी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1963 में तमिल फिल्म इधु साथियम में एक नर्तकी के रूप में किया था और उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 1968 में राज कपूर के साथ फिल्म सपनों के सौदागर से की। 70 और 80 के दशक में वह सबसे महंगी अभिनेत्रियों की लिस्ट में पहले नंबर पर थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में उस समय के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम की, लेकिन हेमा मालिनी के जीवन और उनके करियर में अभिनेता धर्मेंद्र का बड़ा हाथ रहा था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में सबसे ज्यादा फिल्में धर्मेंद्र के साथ की। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ 35 फिल्मों में काम किया है और धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म शराफत थी। साल 1977 में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ फिल्म ड्रीम गर्ल में काम किया और इसी फिल्म में काम करने की वजह से उन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र शूटिंग में काम करने वाले लड़कों को लाइट बंद करने के लिए पैसे देते थे ताकि वह हेमा मालिनी के साथ ज्यादा समय बिता सके। वह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की अच्छी डांसर भी है और उन्होंने अपनी बेटियों को भी भरतनाट्यम के लिए प्रशिक्षित किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह नृत्य के बिना नहीं रह सकती और वह कई कार्यक्रमों में भी भरतनाट्यम पर परफॉर्म करती नजर आई है। साल 1992 में रिलीज हुई शाहरुख खान की पहली फिल्म दिल आशना है को हेमा मालिनी ने निर्देशित किया था। हालांकि यह फिल्म शाहरुख खान की फिल्म दीवाना के बाद रिलीज हुई थी। हेमा मालिनी एक पशु प्रेमी है और वह पेटा इंडिया का समर्थन करती है। साल 2009 में उन्होंने घोड़े गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुंबई के नगरपालिका आयुक्त को पत्र लिखी थी। इतना ही नहीं, साल 2011 में उन्होंने तमिलनाडु में होने वाले बैल की लड़ाई जल्लीकट्टू पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए उस समय के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को पत्र लिखी थी। हेमा मालिनी शुद्ध शाकाहारी है
और उनका कहना है कि मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरा भोजन पेड़ पौधे और जानवरों की मदद करता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई हेमा मालिनी के जीवन से जुड़ी कई रोचक तथ्यों के बारे में। आपको हेमा मालिनी के बारे में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी मेहनत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक रखिए आप अपना ख्याल। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।